नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी कौन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। भोजपुरी बचाओ के साथ ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये है संघर्ष की कहानी। इस संघर्ष की कहानी में चर्चा करेंगे भोजपुरी जगत के बहुत ही अच्छे गायक और बहुचर्चित गायक विक्की बबुआ के साथ। आइए जानते हैं विक्की बबुआ की संघर्ष की कहानी क्या है। बहुत बहुत स्वागत है विक्की बबुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी। और भोजपुरी बचाओ जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। विक्की जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपने अपने करियर की शुरुआत इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कब की थी? 2006 में शुरुआत किया था। 2006 में? 6 में मतलब पहला एल्बम मैंने किया था, वो भी बहुत स्ट्रगल के साथ, बहुत मेहनत के साथ। जी जी। अच्छा, 2006 से विक्की बबुआ स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आपको बता दें कि 2006 से ये 2023 चल रहा है, यानी कि पूरी आप समझ लीजिए कि 4 साल उधर और 13 साल इधर, यानी कि 17 साल का स्ट्रगल है विक्की बबुआ का इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में। कई बार इनके गाने जो हैं पिक पे गए और कई बार गाने इनके मतलब हिट होते होते फ्लॉप हो गए। आइए जानते हैं इसका क्या राज रहा है। सर कहीं ना कहीं तो मैं ये बोलता हूँ, मैं बड़ा बैड लक आदमी हूँ। लक साथ नहीं देता है, आदमी परिश्रम निरंतर करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता नहीं है कि लास्ट लगता है कि जैसे कि हाँ अब हो गया, लेकिन वहाँ से जा कर के भी फिर विफल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा लक मेरा साथ नहीं देता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर, यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, मतलब किसी भी सोशल साइट्स पे लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर। उसके बावजूद भी अगर इनके गाने आते हैं तो औसतन गाने जो होते हैं वो हज़ारों में रुक जाते हैं। आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। यही मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, फिर जनता जनार्दन का प्यार मुझे क्यों नहीं मिलता है। और जितना आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे दिल में ये तमन्ना है कि मैं ये जानूं कि आखिर ऐसा मेरे साथ होता क्यों है। ऐसा मतलब आप जानना चाहते हैं? हाँ, तो इस सवाल का जवाब तो पूर्ण रूप से दर्शक ही दे पाएंगे कि ऐसा इनके साथ क्यों होता है। क्योंकि ये अच्छा गाते हैं और कई सारे इनके अच्छे गाने भी हैं जो कि भोजपुरी जगत में बहुत अच्छे जगह और अच्छे तबके के श्रोता इनके गानों को सुनते हैं। तो इसका जवाब तो आप लोग दीजिएगा। आप लोगों को बता दें कि ये भोजपुरी सिनेमा जगत के बहुत ही बड़े सुपरस्टार यानी कि खेसारी लाल यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और काफ़ी करीब से उनको जानते हैं और काफ़ी करीब से वो भी जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि विक्की जी, हमें लगता है कि जब से खेसारी जी स्ट्रगल कर रहे हैं तब से आपका भी स्ट्रगल पीरियड है और आप लोग एक अच्छे दोस्त भी हैं और एक भाई के जैसे रहते हैं। खेसारी जी से आपका संबंध कैसा है? खेसारी जी से मेरा संबंध बहुत अच्छा है, वो बड़े भाई की तरह है और अभी तक तो संबंध अच्छा ही चल रहा है। संबंध अच्छा है? हाँ, देखिए काम अब प्रोफेशनल दुनिया अपने जगह पे है, पर्सनल दुनिया अपने जगह पे है। पर्सनल दुनिया में वो मेरे बड़े अच्छे क्या बोल सकते हो, बड़े भाई हैं। खेसारी जी की जैसे कि एक म्यूजिक कंपनी है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, और उसके बाद आपको बता दें कि खेसारी जी लगभग सैकड़ों यानी कि 100 से भी ज़्यादा फिल्में उन्होंने कर चुका है और उन फिल्मों में अकेले से वो फिल्में नहीं बनती हैं और उसमें कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट की आवश्यकता पड़ती है और कई कलाकारों को मौका भी देता है। तो ऐसा कभी संयोग नहीं बनता है कि आप विक्की बबुआ जी आपके साथ खेसारी लाल यादव जी आपको अपने फिल्मों में रखें या फिर अपने म्यूजिक कंपनी से आपको गवाएं? खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से मुंबई में जब मैं था तो 2-4 मेरे गाने आए, वो सोनू बाबा के मार्फत आए। सोनू पांडे जी ने गवाया था और सोनू पांडे जी ने कराया था। फिल्मों की जहाँ तक बात है तो 1-2 फिल्म पराग पाटिल सर की फिल्म थी लिट्टी चोखा, उसमें मुझे काम मिला था। दूसरी फिल्म आशिकी थी। उसके बाद से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या विडंबना रही कि दोबारा फिर मुझे कोई चांस नहीं मिला और ना ही कभी खेसारी भैया ने कहा कि नेक्स्ट फिल्म में तुम आ जाओ, चाहे तुम कर लो। ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे। जैसे कि विक्की जी खेसारी जी के काफ़ी करीबी हैं, खेसारी जी को बड़ा भाई भी बताते हैं, भैया भी बोलते हैं और कहीं भी इनको देखा जाता है तो खेसारी जी के सपोर्ट में बोलने से 1% नहीं हिचकिचाते हैं।
उसके बावजूद भी क्या विक्की बबुआ को ये हिम्मत नहीं हो पाती है क्या कि खेसारी जी से कहें कि भैया आप उनको अपनी फिल्मों में रखिए? देखिए मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक आध बार मैंने ट्राई किया जी। लेकिन कोई रिस्पांस, मैंने मैसेज किया था एक आध बार लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, तो दोबारा मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मित्रता अपनी जगह पे है। और लेकिन फिर भी खेसारी जी आपके बड़े भाई हैं और एकदम मित्रोत संबंध है और आप लोग एक दूसरे के साथ औसतन देखे भी गए हैं, तो एक बार तो सामने से भी जाके फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि मोबाइल उनके हाथ में रहता हो, हाँ हो सकता है कि उनका मोबाइल जो है उनके मैनेजर के हाथ में हो, तो एक बार जाके आपने कभी प्रयास नहीं किया कि आपके सामने से मैं बोलूँ खेसारी भैया को? बोला है सर मैंने, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे मिला नहीं। तो रिस्पांस नहीं मिला तो पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी फील होने लगता है, मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है बीच में कि चलो यार छोटा ही सही अपना करेंगे। मैं ज़्यादा मतलब एक होता नहीं है कि रिजिड हो जाना कि भैया मुझे आप दे दो, भैया मुझे आप कर दो। नहीं नहीं, भैया को खुद समझ में आना चाहिए कि मेरा छोटा भाई है, जिले जवार का है, गांव का है, शुरू से मेरे साथ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी हेल्प कर दें तो ऐसा नहीं है कि उनका, देखिए एक छोटा उनका एक बेटा है ऋषव का एक ब्लॉग चैनल है, आप देखे होंगे 1 महीना के अंदर में 5 लाख सब्सक्राइबर जी। तो वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनके लिए ये छोटी सी बात है, छोटी सी। हाँ, वो अगर सर पे हाथ रख दें तो 2-4 महीने में ऐसे बहुत अभी एक बहुत बड़े स्टार मार्केट में है, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, वो खेसारी लाल यादव जी के चलते ही हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि खेसारी भैया अगर चाह दे तो कोई भी कलाकार बिल्कुल मार्केट में चलने योग्य हो जाएगा? हाँ, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। अगर उनका हाथ पड़ जाए तो डेफिनेटली दौड़ने लगेगा। तो खेसारी जी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहूँगा भैया कि अभी भी वक्त है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो एक आपका भाई जो इतने साल से लगा हुआ है, शायद मेरी भी गाड़ी चल पड़े। बस आपसे यही उम्मीद है, मुझे ना आपसे पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना रुतबा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, आपको आज के डेट में किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, आप सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा आपको मिला है। तो यही कहूँगा कि अब समय आ गया है कि थोड़ा आप मदद करें। अगर आप मदद करेंगे तो शायद मेरे भी बच्चे आपको दुआ देंगे। खेसारी जी के बहुत करीबी हैं, खेसारी जी के अच्छे दोस्त भी हैं, खेसारी जी के अच्छे भाई भी हैं और एक अच्छे तरीके से सम्मान करने वाला एक भाई, और बड़े भाई की तरह मानते हैं खेसारी जी को। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ देखा जाता है कि गायकी में अगर देखा जाए तो लिहाजा आप पवन सिंह जी को ज़्यादा सम्मान देते हैं और हाँ। उनके गायकी को लेके आप हर जगह ये बात बोलते हैं कि पवन भैया जैसा बनना मतलब आसान नहीं है, और उसके बावजूद भी आप मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि आपके गायकी में भी पवन सिंह जी का हल्का फुल्का झलक नजर आता है। देखिए क्या कारण? उनको हम लोग सुन के सीखे हैं, शुरू से पवन सिंह को सुन के आदमी सीखा है। मैं यही क्या, खेसारी भैया भी ये बात बोलते हैं कि पवन भैया जैसा भोजपुरी में कोई सिंगर नहीं है, और डेफिनेटली ये कहने योग्य बात नहीं है, वाकई सरस्वती विराजमान है पवन भैया के गले में। तो ये तो मैं दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि पवन भैया से बेहतर कोई गायक नहीं है। अच्छा, अगर पवन सिंह से, ठीक है, अगर आपको मिलने का मौका मिले तो पवन सिंह से पहले क्या करें, या फिर पहले आप भविष्य में मिले हैं कि फ्यूचर भविष्य में क्या पास्ट में मतलब मिले हैं? नहीं, मैं आज तक सामने कभी पवन भैया से नहीं मिला हूँ। इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ। बात जरूर हुई थी महुआ टीवी सूर्य संग्राम में जब मैं था, तो पवन भैया से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत बधाई दिया था कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप, आलोक, मोहन, प्रियंका। तो उन्होंने फ़ोन से उनसे मेरी वही बात हुई थी। उसके बाद आज तक कभी रूबरू हम लोग नहीं हुए सामने। अच्छा, और अगर मैं मिलता हूँ उनसे तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं उन्हें जोर से हग करूँ। अच्छा, गले लगा? हाँ, एक बार गले लगूं। यानी कि ये कलाकार पवन सिंह जी को गले लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। महुआ टीवी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में खास एक पहचान है, लोग विक्की बबुआ कहते हैं। और सुनने में एक बात उड़ते उड़ते आ रही है कि आप पवन सिंह जी के साथ जल्द फिल्म भी करने वाले हैं। हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई है। एक फिल्म का ऑफर मुझे आया है और उसमें मेरा कैरेक्टर है। तो अभी जब तक बेटी के ब्याह फिल्म हो ना जाए तले कुछ कहल ना जाला भैया। तो लेकिन ऑफर आया है मेरे पास। पूरा उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी उनके साथ दिखूंगा पर्दे पे। विक्की जी, बातें तो काफ़ी लंबी हो रही हैं, इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वैसे आप एक पन्ना नहीं, एक किताब है, ठीक है, और एक किताब को पढ़ने में वक्त लगता है, कई दिनों का समय चाहिए। लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए भी मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत
गाना हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों एक मेरा बहुत बड़ा अपने श्रोताओं को सॉन्ग सुनाइए। एक मेरा बहुत बड़ा सॉन्ग आने वाला है, मेरे ऑफिशियल से रिलीज होगा। ए जिंदगी हिसाब तो दो, अभी कल ही शूट किया हूँ मैं उस गाने को, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो न्यूज़ आप जल्दी चढ़ा देंगे, गाना 2-4 दिन बाद गाना आएगा। वो नहीं गाइए, दूसरा गाना गाइए। हाँ, दूसरा मैं कोई गाना आपको सुना देता हूँ। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कमिंग सून में है और सारे गामा जो हम रिलीज भोजपुरी गाने से, हैं वो हाँ सुनाइए, ठीक है। एक नया गाना सुनाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, एक गाना मैंने अभी मेरा एक गाना बहुत मार्केट में चल रहा है, प्यार कैले बानी ऐसा काम ना करे रानी तोहर नाम बदनाम ना करे। थोड़ा सुर में गाइए। हाँ, वो गाना है कि जिंदगी भर के कोयल तोहर भूल न पाई प्यार हो, माई बाप के इज्जत के आगे हम गई निहार हो। अरे कसम खा तू कही तोहर नाम न धरे, अरे कसम खा तू कही तोहर नाम न धरे, तो प्यार कैले बानी ऐसन काम ना करे, रानी तोहर नाम बदनाम ना करे। वाह, बहुत सुंदर। ये थे हमारे साथ विक्की बबुआ, और ये इनकी संघर्ष की कहानी थी, इनके जीवन से जुड़ी कई सारी बातें थी जो आप लोगों के बीच परोसना था, रखना था, आप लोगों को बताना उचित समझे। भोजपुरी बचाओ के माध्यम से आप लोगों को बताएं, आप लोगों को इनकी संघर्ष की कहानी कैसी लगी और हमारे भोजपुरी बचाओ द्वारा संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो सभी कलाकारों की संघर्ष की कहानी एक बार जरूर आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में आप किसकी संघर्ष की कहानी देखना चाहेंगे ज़रूर लिखिएगा, प्रयास करूँगा कि अगली बार कहीं आपके स्टार की संघर्ष की कहानी हाजिर हो। धन्यवाद।